हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये साइंस लेसन प्लान का 7वां लेसन प्लान है। सब सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और टॉपिक है अम्ल और क्षार का आपसी संबंध, जो कि क्लास 7 से है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम लेसन प्लान देखते हैं। ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है। प्रकरण है अम्ल और क्षार का आपसी संबंध, जो कि क्लास 7 से है। विशिष्ट उद्देश्य है उदासीनीकरण और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। पूर्व ज्ञान लिखना है आपको। विद्यार्थी अम्ल और क्षार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। पहला प्रस्तावना प्रश्न है, आप कौन कौन से फल खाना पसंद करते हैं? तो बच्चे स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है आम, नारंगी, अंगूर इत्यादि फल खाना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नारंगी का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे कहेंगे नारंगी का स्वाद खट्टा होता है। तीसरा प्रश्न है, नारंगी का स्वाद किस कारण खट्टा होता है? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है नारंगी का स्वाद अम्ल के कारण खट्टा होता है। चौथा प्रश्न है, अम्ल तथा क्षार के मिलने से क्या होता है? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको समस्यात्मक लिखना है। फिर उद्देश्य कथन देने हैं। बच्चे, आज हम लोग अम्ल और क्षार के आपसी संबंध के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम पहला शिक्षण बिंदु को देखेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है उदासीनीकरण। व्यवहारगत उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे उदासीनीकरण के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में लिखना है आपको। विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न है, नमक की प्रकृति कैसी होती है? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है नमक की प्रकृति उदासीन होती है। दूसरा प्रश्न पूछना है आपको, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में समस्यात्मक लिखना है। फिर आपको छात्र अध्यापिका कथन में जो आप पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अदर स्टेट बोर्ड जिस भी बोर्ड से है आप वहाँ के किताब की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन होगा वहाँ पे व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाएगा और वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। जो भी आप श्यामपट्ट में लिखना चाहते हैं उसका एक छोटा सा प्रारूप बना के लिखिए। ब्लैक कलर का चार्ट पेपर ला के सिल्वर कलर के ग्लिटर पेन से उसमें लिखिए। और जहाँ पे श्यामपट्ट कार्य हो रहा है वहाँ पे आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चे श्यामपट्ट पे लिखे मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, आप जैसा कि देख सकते हैं। अब हम बोधात्मक प्रश्न देखेंगे। बोधात्मक प्रश्न जो होगा आपके छात्र अध्यापिका कथन में आपने जो पढ़ाया है उनसे संबंधित होगा। उसमें जो पढ़ाया है बच्चों को आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है? तो बच्चे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। दूसरा प्रश्न है, लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चे कहेंगे लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें श्यामपट्ट भी कार्य किया गया है। ठीक इस प्रकार से आप भी अपने लेसन प्लान में श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। और जहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है। पहला विकासात्मक प्रश्न है, अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में होने वाले उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बतावे। तो आप स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ पे लिखेंगे समस्यात्मक या संभावित भी लिख सकते हैं। और जहाँ पे आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे वहाँ पे आप प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। आप छात्र अध्यापिका कथन में आप देख पा रहे हैं क्या क्या लिखा गया है। आप लेसन प्लान बनाने के लिए ब्लैक ब्लू पेन का भी यूज़ करें और ब्लैक चार्ट पेपर में
सिल्वर पेन से सिल्वर ग्लिटर पेन से ज़रूर लिखकर श्यामपट्ट का एक प्रारूप बनाएं। अब आप बोधात्मक प्रश्न देख सकते हैं जिसमें कि 2 बोधात्मक प्रश्न पूछा गया है। जहाँ पे आप बोधात्मक प्रश्न लिखते हैं वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला बोधात्मक प्रश्न है, चीनी के डंक के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा जिंक कार्बोनेट के प्रयोग से। दूसरा प्रश्न है, उदासीनीकरण के उदाहरण बतावे। तो बच्चे उदाहरण देंगे, दांतों का क्षय होना और चींटी और मधुमक्खी के डंक को कम करना। ये जो होता है दोनों उदासीनीकरण के उदाहरण होते हैं। अब आप पुनरावृत्ति एवं उपसंहार में लिखेंगे, बच्चे आज हम लोगों ने अम्ल और क्षार के आपसी संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि मैंने एक गृह कार्य दिया है। गृह कार्य एक ही प्रश्न ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बोझ मुक्त शिक्षा की बात की जाती है। तो इसमें पहला एक ही प्रश्न दिया है मैंने गृह कार्य में। तो पहला प्रश्न है, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण को लिखें। फिर आप समापन कथन देंगे, बच्चों आज हम लोगों ने अम्ल और क्षार के आपसी संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम विद्युत परिपथ के अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है अगली कक्षा में ये आप क्या पढ़ाएंगे उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही इंट्रोड्यूस करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे आपको रोज़ नए नए वीडियो के अपडेट मिलेंगे।